हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ ट्रायंगल का चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरी को देखते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोग जानेंगे ट्रायंगल की डेफिनेशन होता क्या है। तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रायंगल कहते किसको है? एक क्लोज्ड फिगर which is bounded by three line segment is called triangle। ट्रायंगल में वर्टेक्स 3 होते हैं, एंगल 3 होते हैं, साइड्स 3 होते हैं। वर्टेक्स का नाम क्या होगा? ए बी सी। यहाँ पे आपका ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया। एंगल में हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। साइड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देखिएगा, अब पढ़ते हैं इसका डिवीजन। ये ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है। तो ट्रायंगल को 2 भागों में बांटा गया है। ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक का करके हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। फर्स्ट हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड आपको हो गया स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग थ्योरी जान लेते हैं। तो देखिएगा, इक्विलेटरल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड क्या हो? बराबर हो। जिसका तीनों साइड बराबर हो, जैसे ये बराबर, ये बराबर, ये ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी ए। तीनों साइड क्या हो? बराबर हो। और आइसोसेलेस में क्या होता है? कोई भी दो साइड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। दो साइड आर इक्वल। इसमें क्या होगा? ऑल थ्री sides are different। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे। तो देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल फर्स्ट आपका होता है बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपका हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये क्या बोलता है, 0 से बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। ये आपको क्यू की तरह दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा, जो कि एक एंगल बताता है। दूसरा अगला आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या बोलता है, 90 से 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तीसरा आपका होता है राइट एंगल। इसमें क्या होगा 90 डिग्रीज। नाइन्टी डिग्रीज। राइट एंगल का फिगर कुछ आपका ऐसा बनेगा। ये स्क्वायर शेप में ये क्या है आपका 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा कि एक ट्रायंगल में कोई भी आपको दो एंगल गिवन रहेगा, थर्ड एंगल निकालना रहेगा। ये आपका एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है। जैसे मैं बोल देगा ये आपका 72 डिग्री है, ये आपका 58 डिग्री है, ये आपका एक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन। वी नो डैट द sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होगा ट्रायंगल में 180 डिग्रीज। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए आपका नहीं पता, अननोन है। एंगल ए आपको नहीं पता, तो एंगल ए को क्या बोले एक्स बोले प्लस 572 प्लस 58 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे। तो देखिए ये इसको दो दे देगा 60 बन जाएगा, तो 130 हो जाएगा। इधर प्लस में है एलएचएस में और एलएचएस में जाकर माइनस में। तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्रीज। यही आपका एक्स का वैल्यू हो गया, कितना हो गया 50 डिग्री। इज द करेक्ट आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा पूछेगा, रेशियो में दे देगा, बोल देगा द एंगल
of a triangle are in the ratio 1:3:5. Find the measure of each of the angle. तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। लेट द एंगल बी 1x, 3x and 5x respectively। सही है। तो x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाई ट्राइंगल सम प्रॉपर्टीज। इसको ऐड कीजिए, कितना का 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 टू जा 80, x के वैल्यू को कितना आ रहा है 20 डिग्रीज। सही है। x का वैल्यू कितना आया 20 डिग्रीज। तो फर्स्ट एंगल आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 20, ये 3 टाइम्स है, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 100। तीनों का हम लोग सम करेंगे, कितना जाएगा 180। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आप लोग को प्रूफ बता देते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रूफ क्या है, थ्योरम है थ्योरम क्या कहता है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। थ्योरम कहता है प्रूफ दैट द सम ऑफ all angles of a triangle is 180 डिग्रीज। सही है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, तो देखिएगा। तो पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसको नाम कर लीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ से एक लाइन पास करना होगा जो कि बेस का पैरेलल होना चाहिए। इसका नाम हो गया ए बी सी डी और ई। सही है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे हम लोग, लिख द गिवन ए बी सी इज अ ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रा लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी टू प्रूफ। हम लोग प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल हम लोग एल की तरह लिखते हैं। सही है। अब आते हैं प्रूफ पे। तो इसमें कुछ आपको नेमिंग कर लीजिए ताकि आसानी से बन जाए। 1 2 3 4 5। ज़्यादा हम लेंदी नहीं बताएंगे, आराम से जो काम की बात है उसको हम बात करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज ड्यू टू लीनियर पेयर। सही है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं।
एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। सही है। ऊपर वाला हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोलेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ऐसा दो पैरेलल लाइन है, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल 4 जो है 2 का बराबर है। सही है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 4। इक्वेशन फर्स्ट। और आपको दिख रहा होगा दो लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 3 ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से बोलेंगे 3 इक्वल टू 5 रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो था इसी को हम लोग रिप्लेस करेंगे। देखिए एंगल 1 को 1 छोड़ दीजिए आप। एंगल 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। और एंगल 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। एंगल 1 की जगह 1 लिख दिए, और एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 की जगह पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। और एंगल 5 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या है, जो हम लोग प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ कर लिए। सही है। आई होप आप लोग को ये वाली थ्योरम समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले, जाने से पहले एक बार आपको रिकैप करवा दे रहे हैं, ताकि थ्योरम आपको दिक्कत ना रहे। तो जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में किए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, एक ट्रायंगल बनाए। सही है। यहाँ से क्या किया, एक लाइन पास की जो कि बेस के साथ पैरेलल होगा। इसका नाम दे दिए डी और ई। सही है। इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है ए। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल आपका 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। आप बताइए कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 होता है ड्यू टू लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि डी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। सही है। अब ध्यान दीजिए, एंगल 4 इक्वल टू एंगल हम लोग 2 लिख सकते हैं, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 लिख सकते हैं ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैथ में रीजन लिखना कंपलसरी है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है उसमें क्या रिप्लेस करेंगे, 4 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 5 की जगह पर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपका प्रूफ करना था। तो एक बार हम लोग क्या किए, लीनियर पर लगाए, और दो बार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा के उसका वैल्यू इसके साथ एक्सचेंज करके प्रूफ कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से जुड़े रहिए।